रुख करते हैं। इधर बिल्डर के ऑफिस पर हमला किया गया है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 25 से 30 राउंड की फायरिंग की गई। इलाके में दहशत का माहौल है। क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। बिल्डर के ऑफिस पर यह हमला हुआ है। हमलावर कौन थे, अब इसकी जांच चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि बदमाशों ने जो फायरिंग की, इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बिल्डर का यह ऑफिस बताया जा रहा है और इसी ऑफिस पर हमला हुआ है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इलाके में लोगों में डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग खौफ में इस वक्त नजर आ रहे हैं और बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो यही आई थी कि ब्लोम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी भी? नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है कितने हमलावर? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भी कितने आदमी थे कितने नहीं अभी। और गुरुग्राम से साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, ये हमला हुआ है, बिल्डर के ऑफिस पर हमला हुआ, क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? कौन ये हमलावर थे और कितनी तादाद में हमलावर आए थे? देखिए 4 से 5 बदमाशों ने इस पूरे मामले में राउंड फायरिंग की है। 25 से 30 राउंड फायर जो है वो किए गए हैं। ये गुड़गांव का सेक्टर 45 का इलाका है, जहां पर एक MNR बिल्डवेक्स जो कि यहाँ पर एक कंपनी है जो बिल्डर होते हैं, उनके प्लॉटों को या फ्लैटों को की खरीद फरोख्त करती है। लगभग 10:30 बजे देर रात को यहाँ पर 4 से 5 बदमाश आते हैं और अंदर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 25 से 30 राउंड जो है इस दौरान फायर किए गए हैं। पुलिस ने 25 से 30 जो खोल है वो भी यहाँ पर यहाँ से बरामद किए हैं। अब एक सोशल मीडिया पर एक जो लेटर है वो जरूर यहाँ पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ तौर से लिखा है कि दीपक नांदल, जिसने जो भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसने पहले भी इस तरह के मामलों की जिम्मेदारी ली है, चाहे वो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर उसके थार में जब उसने गोली चली उस वाले मामले में हो, चाहे रोहित शौकीन की हत्या वाले मामले में हो। अब एक बार फिर यहाँ पर देखा गया है कि एक बिल्डर के ऑफिस में यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिससे 25 से 30 राउंड यहाँ पर फायर किए गए। मैं आपको वो पत्र जो की जानकारी दे दूं कि जिससे सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसमें लिखा हुआ है कि राम राम सभी को, मैं दीपक नांदल, जो ये आज गुरुग्राम में MNR बिल्डर्स पर फायरिंग हुई है ये मैंने करवाई है। रीजन है कि रोहित रहेजा का रिश्तेदार नितिन तलवार, इसने मेरे पैसे देने हैं 2019 से और खुद न्यूजीलैंड भाग गया था फैमिली के साथ। सबको वार्निंग है, जिसने जिसने मेरे पैसे देने हैं मुझसे मत उलझो, मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरा हिसाब कर दो, वरना जो फंसेगा उसी को मारूंगा। हैशटैग राव इंद्रजीत यादव, हैशटैग दीपक नांदल। ये पहले भी इस तरह से सोशल मीडिया पर जब भी फायरिंग होती थी तो इस तरह के एक पत्र जो है वो जारी कर दिए जाते थे, और अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी हुआ है जिसमें साफ तौर से लिखा है कि दीपक नांदल ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और ये साफ तौर से कहा है कि कोई रोहित रहेजा नाम का व्यक्ति है जिसका रिश्तेदार नितिन तलवार है, वो फिलहाल न्यूजीलैंड भाग गया है। 2019 से उसने उसके पैसे देने हैं, या तो वो पैसे लौटा दे वरना बुरा अंजाम होगा। हालांकि इस पूरे मामले की अब तहकीकात गुरुग्राम क्राइम ब्रांच इस समय कर रही है। जब ये पूरा मामला हुआ उस समय तमाम क्राइम ब्रांच की टीमें, सीन ऑफ क्राइम की टीमें, फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची थी और 25 से 30 खौल जो पुलिस ने वो है बरामद किए हैं। CCTV कैमरे भी अब खंगाले जा रहे हैं। हालांकि जिस ऑफिस पे ये पूरी घटना हुई है वहां का सीसीटीवी जो कैमरा है वो खराब बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही CCTV का कैमरा खराब हुआ था और अब जो आसपास के CCTV कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो उन्हें जैसे ही जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे, इतने तक बदमाश जो है वो फरार हो चुके थे। सेक्टर 45 में जब ये पूरी घटना हुई उस समय पूरा दहशत का माहौल जो है वो देखा गया।
ये बिल्कुल पूरा पॉश गुलशन, इलाका इसे कहा देखिए जाता है। पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, जो पोस्ट की जानकारी आप दे रहे हैं, दीपक नांदल की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हालांकि देखिए जांच तो हो रही है, लेकिन बदमाशों की तरफ से बार बार मौजूदगी दर्ज कराने की यहाँ पर कोशिश, और खास करके जो गैंगस्टर्स के गुर्गे हैं वो किस तरीके से हरियाणा में एक्टिव हो गए हैं, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। चुनौती पुलिस के सामने कि इन गुर्गों को किस तरीके से सबक सिखाया जाए और उनका जो एक गैंग लगातार पनपता हुआ जा रहा है उससे भी तोड़ा जाए, उस पर भी एक्शन देखने को मिले। देखिए बिल्कुल, लगातार जब भी इस तरह के फायरिंग के मामले होते हैं तो लगातार देखे जाते हैं कि 25 से 30 राउंड फायर होते हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर जब फायरिंग हुई थी तब भी 25 से 30 राउंड फायर किए गए थे। अब एक बार फिर देखा गया एमएनआर बिल्डवेल के ऑफिस के अंदर जो है 25 से 30 राउंड फायर हुआ है। तो एक यहाँ पर मैसेज जो है वो बदमाशों की तरफ से दिया जाता है कि जो भी अगर हम कह रहे हैं उसका अगर आपने पालन नहीं किया तो उसका अंजाम यही होगा। तो अब एक मामला अब यहाँ से जो जुड़ा आ रहा है, पैसे से लेन देन का जुड़ा मामला आ रहा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है इस मेल जो सोशल मीडिया पर इस समय एक लेटर जो जारी हो रहा है उसके माध्यम से भी पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार वो कौन नितिन तलवार है जो न्यूजीलैंड चला गया, इनके कितने पैसे देने हैं। इस तरह से पूरी जो तहकीकात है वो पुलिस इस एंगल से भी जोड़कर जांच कर रही है। इसके अलावा कई एंगल जो है पुलिस के सामने है कि आखिरकार जो यहाँ पर इस ऑफिस के अंदर 10-11 अन्य जो डेवलपर है वो इकट्ठे बैठते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो गुड़गांव के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके जिक्र किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट पोस्ट में, जो पैसे लेकर फरार हो गया है, क्या इसका ताल्लुकात है इस बिल्डर ऑफिस से भी है? देखिए ये पुलिस अभी जांच कर रही है कि जिस का नाम यहाँ पर दीपक नांदल ने लिया है क्या वो इस ऑफिस का पार्ट है या नहीं है, या उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पर बैठता है। ये तमाम चीजें तहकीकात अभी पुलिस कर रही है, क्योंकि देर रात जब ये 10:30 बजे के करीब मामला हुआ था पुलिस की तमाम टीमों मौके पर पहुंची थी और जिनका ये ऑफिस था उनको भी मौके पर बुलाया गया था। हालांकि उस समय वो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे, उनके जो 3-4 सर्वेंट है वो उस समय वहां पर मौके पर मौजूद थे। जैसे ही जब ये फायरिंग चली तो लोगों ने सोचा कि कहीं बम पटाखे चल रहे हैं, लेकिन जब हकीकत जो सामने आई है वो साफ तौर से इस ऑफिस के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, चाहे BMW की बात करें या ठीक है गुलशन, कुल मिलाकर देखिए बदमाश बेखौफ इस वक्त नजर आ रहे हैं और खास करके गुरुग्राम में अगर हम बात करें लगातार ऐसी वारदातें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कैसे जांच आगे बढ़ती है और बदमाशों तक कब तक पुलिस पहुंच पाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गुलशन। हालांकि आपको ये बता दें कि लगातार देखिए पुलिस की छानबीन जारी है। अब देखना ये होगा क्योंकि जो पोस्ट आया है, पोस्ट को लेकर जो जिम्मेदारी ली गई है, अब इसका कनेक्शन भी जोड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब रुख फरीदाबाद का कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद से बड़ी खबर बता दें, पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी देखने को मिली है।